आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स में जो कुछ ग्राफ्स हैं उन ग्राफ्स को हम स्टडी करने वाले हैं। किन किन के बीच ग्राफ्स को स्टडी करने वाले हैं? इन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। सेकेंड ग्राफ अपन डिस्कस करेंगे इन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम। थर्ड ग्राफ है इन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, यानी कि कुल मिला के ग्राफ तो अपन यही पढ़ने वाले हैं, किस किस के बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। चूंकि एक रिएक्शंस की बात हो रही है तो रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्शंस में ऐसे होता है ना, एक रिएक्टेंट होता है वो क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन किस किस में देखने को मिलेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में भी देखने को मिलेगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी देखने को मिलेगा। इसलिए जो ग्राफ बना रहे हैं इन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, वो दो तरीके से डिवाइड कर दिए मैंने, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विद टाइम एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन विद टाइम। समझ में आ गई बात। और फोर्थ ग्राफ हम डिस्कस करने वाले इन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइम। ठीक है, तो एक एक करके अपन आज ग्राफ को पढ़ने वाले। सबसे पहले अपन आते हैं ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए अपन शुरुआत तो करें। ठीक है, ये दो एक्सिस हमने बना ली, इस एक्सिस पे हमने टाइम यूज कर लिया, टाइम यानी कि टी जो, और इस एक्सिस पे हमने यूज क्या किया है, कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, ये साइड किसको बता रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको मैं सिंबलाइज करता हूं इससे। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हमने किससे दिखा दिया, आर फॉर रिएक्टेंट, ब्रैकेट किसको शो कर रहा है, कंसंट्रेशन को। ठीक है, अब हो क्या रहा है, इस डायरेक्शन में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में टाइम इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए आप सब जानते हो, एक नॉर्मल मैं बात करूं आपसे, जनरल बात करता हूं, चलिए मैं आपसे, एक रिएक्शन है जो ऐसे चल रही है, ए टू बी है ना, ए यहां क्या है, रिएक्टेंट है, और बी यहां क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, शुरुआत में इनिशियली मैं मान लेता हूं कि इसके कितने पार्टिकल है, 100। क्लियर होगी बात। तो इनिशियली इसके 100 पार्टिकल है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, टाइम टी इक्वल टू 0 कर देता हूं, चलिए एक बार, तो प्रोडक्ट 0 मान लेते हैं। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी तो एट टी टाइम 0 से आगे चलेगी, कुछ टाइम आ रहा है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे, किसमें, प्रोडक्ट्स में। तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सो फिर 90 है ना, 85 ऐसे डिक्रीज होती जाएगी, 80, और ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है, इंक्रीज 10, 15, 20, यही हो रहा है ना। तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हो कि जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है वो विद टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यही होता है नॉर्मली रिएक्शंस में, क्या होता है, जो भी रिएक्टेंट आप लेते हो वही तो आगे जाके प्रोडक्ट बनाता है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। क्लियर होगी बात। तो ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं, इस ग्राफ में अपने को यही तो बताना है कि क्या होगा। तो यहां तो एक बात क्लियर हो गई होगी आपके माइंडसेट में सबके, कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ग्राफ डिक्रीज होता हुआ आएगा। अब देखिए होगा क्या कि इनिशियली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं और ये समय के साथ तेजी से डिक्रीज होते हैं, पर बाद में जब धीरे धीरे समय आगे जाएगा, प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती जाएगी, तो इन दोनों में इक्विलिब्रियम सेट होने की हो जाएगा, रिवर्सिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे ना। तो ए टू बी, बी टू ए, तो ये प्रोसीजर आप सब लोग पहले से जानते हो कि शुरुआत में ए से बी बड़ी तेजी से बनता है, पर जैसे जैसे बी की अमाउंट बढ़ती जाएगी क्या होगा, बी से ए भी बनेगा, और इस कंडीशन में आप इक्विलिब्रियम की ओर बढ़ रहे हो। और ऐसी स्थिति में ए से बी बनने की जो रेट है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जो कंसंट्रेशन चेंज होता है वो शुरुआत में ज्यादा होता है, इनिशियली कंसंट्रेशन चेंज तेजी से होता है, और बाद में वो कंसंट्रेशन चेंज धीरे धीरे कम होने लग जाता होता है, पर धीरे धीरे होता है। वही बात यहाँ है कि इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो तेजी से होगा, फास्टली होगा, और समय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये जो कंसंट्रेशन चेंज है वो धीरे धीरे होगा, थोड़ा थोड़ा होगा। अब बात ये है, यही प्रोडक्ट पे लागू होगा, पर एक बात याद रखना कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज डिक्रीज के तौर पे होता है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज इंक्रीज के तौर पे होता है। इसका सीधा अर्थ क्या निकाल लें, इसका सीधा मीन ये हो गया कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो शुरुआत में इनिशियली तेजी से डिक्रीज होती है, तेजी से बहुत फास्टली डिक्रीज होती है,
और बाद में धीरे धीरे डिक्रीजमेंट तो होता है, पर वो डिक्रीजमेंट का अमाउंट कम होने लग जाता है और बहुत आगे जाकर तो ये लगभग नेग्लिजिबल होना शुरू हो जाता है। वही बात प्रोडक्ट पे अप्लाई होगी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियली बड़ी तेजी से इंक्रीज होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है, बाद में समय के साथ इंक्रीज तो होती है पर इंक्रीजमेंट थोड़ा थोड़ा होता है। तो ये ग्राफिकल मेथड से अपने को यहाँ दिखाना है। तो आप क्या करोगे, मान लीजिए यहाँ आपकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, यानी कि शुरुआत है जब टाइम t 0 है, बाद में ये तेजी से ग्राफ नीचे की ओर आता है, यानी कि शुरुआत में तेजी से कमी, फिर धीरे कमी, फिर धीरे और फिर अंत में आता है नेग्लिजिबल। तो ग्राफ यही कह रहा है ना कि समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीजमेंट तेजी से होता है, फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, टाइम आगे चलता है, ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन, ये जो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन है, ये कम होने लग जाती है और आखिरी में लास्ट में बहुत लंबे समय के बाद क्या देखते हो, ये नेग्लिजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक ग्राफ आता है किस किस के बिटवीन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बिटवीन। ठीक है, सेकंड ग्राफ अपन डिस्कस कर रहे हैं किसका, प्रोडक्ट वाला। फिर से अपन डिस्कस करेंगे, देखिए ठीक है, यहां टाइम और यहां क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब सुनिए ध्यान से, देखिए यहां आते हैं एट टाइम टी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0, तो यहां से शुरू होगा ग्राफ, फिर क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है 0 से 10, ज्यादा इंक्रीज दिखाई दे रहा है, एक साथ 10 का इंक्रीज है, फिर 5, फिर 5, फिर आगे चलेंगे तो ये इंक्रीजमेंट और कम होता जाएगा। तो ये सेम बात आ गई, सिमिलरली वही हो रहा है जो रिएक्टेंट के साथ हो रहा है कि इनिशियली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तेजी से इंक्रीज होती है। इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में चेंज तेजी से होता है, बड़ी अमाउंट बढ़ती है, बाद में इंक्रीज वैल्यू जो इंक्रीज होगी वो थोड़ा थोड़ा होगा। तो यही मैं कह रहा हूं कि जैसे 0 से 10 तो एक साथ 10 यूनिट का इंक्रीजमेंट है, फिर 15, 20, फिर हो सकता है कि 22, 24, 26, फिर 27, ऐसे इंक्रीजमेंट स्लो होता जाएगा। कहने का मतलब समझ में आ गई। तो क्या समझ रहे हो कि इनिशियली जो चेंज इन कंसंट्रेशन वो ज्यादा होता है और समय के साथ जो चेंज इन कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा वो कम होगा। तो ग्राफ इस तरीके से आ रहा है कि शुरुआत में ये तेजी से इंक्रीज हो रहा है और फिर ये धीरे 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 पैरेलल होता जा रहा है, यानी कि क्या हो गया, एक समय के बाद ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ग्राफिकल मेथड से आपको रिप्रेजेंट करना है। दोनों ग्राफ समझ में आ गए। अब जो थर्ड ग्राफ है वो देखिए किसका है, इन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। ये जो ग्राफ है इसमें मैंने कंसंट्रेशन और टाइम के बीच पूछा है, मैंने नहीं बताया आपको कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है या प्रोडक्ट का, यानी कि दोनों ग्राफ को एक साथ भी शो कर सकते हैं आप, एक साथ कैसे, जैसे ग्राफ बना दिया आपने किस किस के बिटवीन, कंसंट्रेशन यानी कि सॉरी सी से डिनोट कर देता हूं कंसंट्रेशन को, तो और ये टाइम। ठीक है, अब यहां हमने शो नहीं किया कि कंसंट्रेशन किसका है, रिएक्टेंट का है या प्रोडक्ट का है, शो नहीं किया। तो अपन एक काम करते हैं, देखिए इसमें मैं दोनों एक साथ दिखा देता हूं। क्लियर हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा, देखिए आपको बताना है ईमानदारी से, ये जो कर्व है ब्लू पेन वाला, ये कर्व किसके कंसंट्रेशन को शो करता है, दिखाई दे रहा है आपको कि ये भी नीचे की ओर आ रहा है, ये भी नीचे की ओर आ रहा है, ये किसकी कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, रिएक्टेंट। ये किसकी कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, रिएक्टेंट। और ये जो इंक्रीज हो रहा है, ये येलो कलर में जो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये किसकी कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये ओनली फॉर रिएक्टेंट, ये ओनली फॉर प्रोडक्ट, और ये किसके लिए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों को एक साथ शो कर दिया, दो लाइनें एक साथ बना दी। ठीक है, क्योंकि बनाना किसके साथ था, टाइम के साथ। तो ये कर्व होगा तो रिएक्टेंट का होगा जो डिक्रीज होता हुआ है, ये कर्व होगा तो प्रोडक्ट का होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आते अपन फोर्थ पे, किस किस के बिटवीन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइम के बिटवीन अपने को ग्राफ शो करना है। ठीक है, चलिए अपन ट्राई करते हैं। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन,
जिसको अपन R से शो कर देते हैं, और ये दूसरा पार्ट कौन है, टाइम T। ठीक है, चलिए अपन अब डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसको, देखो आपने मास एक्शन लॉ पढ़ा होगा। मास एक्शन लॉ की बात करें तो मास एक्शन लॉ को मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, नॉर्मल वे में मैं आपको बता रहा हूँ फटाफट एक बार कि मास एक्शन लॉ, और ये मास एक्शन लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट है वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक्चुअल में तो एक्टिव मास के होता है, पर आपको इतना लंबा नहीं जाना, आपको शॉर्टर टर्म में समझना है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको फिर क्लियर कर दूं किसके होता है, किसके होता है भाई, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के होता है, पर मैं इसको डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख देता हूँ। तो मास एक्शन लॉ क्या कह रहा है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो रेट भी इंक्रीज होगा, और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो रेट भी डिक्रीज हो। अब मुझे बताइए रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम में क्या रिलेशनशिप है। तो अभी आपने क्या कहा कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप मुझे बताइए जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, और अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो रेट भी डिक्रीज होगा। ये तो समझ में आ गया। अब सुनिए, टाइम के साथ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में चेंज कैसे आता है, इनिशियली बड़ी अमाउंट में चेंज देखने को मिलता है, और बाद में चेंज जो है वो छोटे छोटे अमाउंट में होता है। ऐसे होता है ना कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जब रिएक्शन स्टार्ट होती है इनिशियली उस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में बड़ा चेंज देखने को मिलता है, बड़ा डिक्रीजमेंट होता है। बाद में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है डिक्रीजमेंट तो होता है, पर वो डिक्रीजमेंट का अमाउंट कम होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा होना स्टार्ट होता है, स्मॉलर होना स्टार्ट होता है। वही बात यहाँ रेट पे अप्लाई हुआ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे इनिशियली क्या हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में बड़ी गिरावट, तो रेट में भी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, बड़ा डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। टाइम के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो डिक्रीजमेंट होता है वो स्मॉलर होना शुरू होगा, तो रेट में भी डिक्रीजमेंट स्मॉलर होगा। और बहुत आगे चले जाएंगे तो आप क्या देखते हो कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में चेंज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होना स्टार्ट हो गया, तो रेट में भी चेंज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ इस तरीके से आने वाला है कि इनिशियली रिएक्टेंट कंसंट्रेशन मैक्सिमम, रेट मैक्सिमम, और बाद में क्या होगा, जैसे जैसे रेट डिक्रीज हो, सॉरी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे रिएक्शन का रेट भी डिक्रीज हो रहा है। पर ग्राफ इस तरीके से आ रहा है कि इनिशियली डिक्रीजमेंट ज्यादा है, फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर लगभग लगभग देखो लाइन के पैरेलल होने शुरू हो गए ना, यानी कि डिक्रीजमेंट बहुत ही कम हो रहा है। तो ये आ गया ग्राफ बिटवीन रेट एंड टाइम। ये तो लगभग ऑलमोस्ट सेम ग्राफ है क्योंकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ आपको याद करने हैं, चारों ग्राफ आपको दिमाग में रखने हैं। ये 1 2 3 में अगर मैं आपको ये समझ में आ गया हो तो ये दोनों ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे अलग अलग, क्योंकि एक ही में सब कुछ आ रहा है, तो ये अलग से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे को होनी भी नहीं चाहिए। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम, एंड सेकंड ग्राफ है रेट वर्सेज टाइम। तो ये हमने 2 स्टडी कर लिया, कंसंट्रेशन और टाइम के बिटवीन एंड रेट और टाइम के बिटवीन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप आगे जाएंगे एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, उनका कैलकुलेशन करेंगे तो यही सब ग्राफ वहां यूज करने होंगे आपको। ठीक है, तो ये ग्राफ्स वगैरह आप बना लेंगे, नोट्स वीडियो से ही बनाएंगे। पिछले वीडियो के भी नोट्स बनाने हैं और इस वीडियो के भी नोट्स बनाने हैं। थैंक यू।